बीजेपी का राजस्थान के अंदर किस तरह से विरोध हो रहा है और कैसे सांसदों के साथ में भी लोग अब नहीं दिखाई दे रहे हैं और कैसे रोजाना खबरें आ रही हैं सैकड़ों सैकड़ों नेता कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की। यह सब कुछ देख करके अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। यह तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को देखने के बाद में अगर आप अपनी हंसी को रोक पाते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी, इसको आप समझना। देखिए तस्वीर है बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के कद्दावर सांसद बाबा बालकनाथ की। योगी आदित्यनाथ की तरह से इनका गेटअप रहता है। बाबा बालकनाथ की तस्वीर है और बाबा बालकनाथ के साथ में 20 लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी के सांसद है ये और इनके साथ में 20 लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और इनको टिकट दिया गया, तिजारा से इनको टिकट दिया है। मामन यादव वहां पर विरोध कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, आगे सड़क खाली पड़ी हुई है। बाबा बालकनाथ उछल करके आगे जाते हैं, माला वाला पहना रहे हैं और ये पीछे से भी सड़क आपको खाली दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर है, इस तस्वीर पर बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशी हंसराज देवली पटेल के विरोध में 406 इस्तीफे, सुरपुरा का ऐलान, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर। अब देखिए यहां पर भास्कर ने 406 लिखा तो यहां पर जी न्यूज ने इसको बढ़ा करके 450 लिखा। जी न्यूज ने लिखा है बड़ी खबर, बीजेपी के 450 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, पार्टी पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। यह लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जी न्यूज कह रहा है तो अब भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होगी स्वीकार करने के अंदर, क्योंकि जी न्यूज कम से कम जो है वो तो नहीं बिका होगा। चलिए भास्कर ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया मालूम नहीं ना, लेकिन जी न्यूज पर तो आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हो। तो जी न्यूज को भी क्या कहेंगे, जी न्यूज कह रहा है 450। और दूसरी बात ये कह रहा है जी न्यूज, संस्कारी पार्टी के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। संस्कारी पार्टी पैसा लेकर के टिकट बेच रही है, ये आरोप जो है वो यहां पर लग रहे हैं कि पार्टी ने टिकट को बेच दिया है। ये हो रहा है साहब। अब इस पर थोड़ा डिटेल में बात करें, लेकिन पहले जरा ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं वीडियो को। ये देखिए और ये देखिए, ये शुरुआत की वीडियो है। यहां से सड़क आपको खाली दिखाई दे रही है। ये यहां पर बालकनाथ आ रहे हैं। ये दो तो कैमरामैन है, एक ये कैमरामैन है और एक ये भी कैमरामैन है। दो इस भीड़ के अंदर, जो ये भारी भरकम भीड़ दिख रही है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, कैमरामैन बाहर हो गए। ये दोनों कैमरामैन बाहर हो गए और ये बालकनाथ है। ये बालकनाथ और उनके साथ में उनके कोई शिष्य होंगे या कोई साथ सहपाठी होंगे, उनके साथ के लोग होंगे। तो ये बालकनाथ है, माला जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये पीछे भीड़ खत्म हो गई, दोबारा से देख लीजिए। ये देखिए, ये पीछे सड़क खाली दिख रही है आपको। ये यहां पर जो है उम्मीदवार है, आगे सड़क खाली, पीछे सड़क खाली। ये यहां पर कितने लोग हैं, जिसमें से 2 कैमरामैन हटा दीजिए, एक तो हो सकता है सिक्योरिटी के लोग भी हो। बालकनाथ है, सांसद के हैं और उसके साथ साथ जो है वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बताए जाते हैं। देखिए साहब क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब इसको लेकर के डिटेल में खबर मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में किस तरह से भास्कर ने उसको लेकर के खबर बताई है कि कैसे किन किन नीति के तहत जो है वो बीजेपी चल रही है और फिर भी उसका डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा ये देख लीजिए आप, बालकनाथ की वीडियो जो है वो आप देखते रहिए यहां पर, क्योंकि इस तरह का चीजें कई बार काफी दिनों के बाद एक बार दिखती है। अब देखिए यहां पर जो है झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह का नाम तय होने के बाद में उनके खिलाफ आशु सिंह सुरपुरा ने शनिवार को समर्थकों की सभा के अंदर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा कि गीता की सौगंध, चुनाव लड़ूंगा, जीतने तक जूते भी नहीं पहनूंगा। समर्थकों को गले लगा करके सुरपुरा फूट फूट करके रोए। गीता की सौगंध खा करके कह रहे हैं कि गीता की सौगंध खा रहा हूं, चुनाव लड़ूंगा, आखिरी समय तक पीछे नहीं हटूंगा और जब तक जीत नहीं जाता हूं जूते नहीं पहनूंगा। तो साहब इस तरह से विरोध हो रहा है बीजेपी का। बीजेपी के नेता अब ये बैठने वाले नहीं हैं और ये किसका नुकसान करेंगे ये भी तो आप जानते हैं ना।
ये सबसे बड़ा सवाल है, ये नुकसान किसका करेंगे? क्योंकि ये अपनी पूरी ताकत लगा रखे हैं यहां पर सांसदों ने कि हमारी सीट अगर गई तो 2024 की टिकट भी गई, 2024 में दोबारा पार्टी टिकट भी नहीं देगी कि विधानसभा नहीं जीत पाए तो लोकसभा की टिकट क्या करेगी। तो यहां से इनके लिए यहां पर एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, और ये यहां पर जो है वो पूरी कट्टर जो है वो एक तरह से कसम खा करके बैठ गए हैं। बीजेपी के साथ में जो है, अब एक और नेता की खबर भी इसी में छपी है कि भरतपुर में गिरीश चौधरी कांग्रेस छोड़ आज बसपा ज्वाइन करेंगे। अब कांग्रेस को भी ना जाने क्या जो है वो राजस्थान के अंदर डर है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के साथ जो है वो तेलंगाना के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी टिकटों का ऐलान कर दिया, लेकिन राजस्थान में नहीं किया। मध्य प्रदेश में तो 144 सीटों का ऐलान कर दिया, लेकिन राजस्थान को लेकर के अभी जो है वो कांग्रेस कसमकस में है। अब पता नहीं कांग्रेस को भी कहीं ऐसी बगावत का डर तो नहीं है, और कांग्रेस की भी क्या ऐसी बगावत होगी या नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी की जो हो रही है वो अभी हमारे सामने। अब इसको लेकर के डिटेल में जो है भास्कर ने एक स्टोरी की है, इसको जरा समझिए। और भास्कर ने इसको डिकोड करने का काम किया है कि चेहरा नहीं, विनेबिलिटी जो है वो पहली कंडीशन है, पहली शर्त जो है कि जीतना चाहिए, जीतने की क्षमता होनी चाहिए, ये कंडीशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। सांसद आ रहा है तो सांसद को उतार देंगे, और कोई आ रहा है तो और कोई किसी को उतार देंगे। अगर कोई कांग्रेस में से आकर के बीजेपी में शामिल हो रहा है और उसके भी जीतने के अगर चांस है तो हम उसको भी उतारने के लिए तैयार हैं। ये यहां पर जो है वो भास्कर ने इसको लिखा है कि सीट जीतो और अपना कद बढ़ाओ। 41 नामों में से समझे भाजपा की 200 सीटों की रणनीति कि 41 सीटों की जिस पर घोषणा हुई है, उसी से समझ लीजिए कि भाजपा 200 सीटों के ऊपर कैसे खेलने वाली है और कैसे अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। भाजपा के कई दिग्गजों को ना कह दिया गया है, जबकि पूर्व में बगावत कर चुके चेहरों पर दांव लगा रही है पार्टी। पहली सूची में ही 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। आखिर क्या तय है कि बीजेपी ने विनिंग फॉर्मूला, आखिर क्या तय किया है बीजेपी ने विनिंग फॉर्मूला? अब बीजेपी ने जीत का जो फॉर्मूला बनाया वो है क्या, और ये फॉर्मूला कामयाब होगा नहीं होगा, या बैकफायर कर जाएगा, ये तो खैर चुनाव के बाद पता चलेगा, इस पर कोई मोहर लगा नहीं सकता है। अब ये कुछ जो है वो भास्कर ने 10 पॉइंट यहां पर बताए हैं कि किस तरह से क्या कुछ जो है हो रहा है। सर्वे में आए फीडबैक से सब कुछ तय होगा। 4 सर्वे कराए गए, इनके रिजल्ट से ही प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं। सर्वे के कारण ही 7 यानी 17% सांसद उतारे जा चुके हैं, यानी बाकी के 159 में से 27 बड़े नाम दिखेंगे। अब ये 7 जो चेहरे उतारे हैं, ये केवल 7 नहीं रहेंगे, बल्कि इन 7 चेहरों के साथ साथ आपको 200 सीट में से 27 सीटें ऐसी होंगी जहां पर हाई प्रोफाइल चेहरे जो है वो बीजेपी अपनी तरफ से उतारेगी। अब जाहिर सी बात है सारे के सारे सांसदों को तो नहीं उतारेगी, लेकिन करीब करीब जो 3 से 4 सीटें और आनी है, 30-30, 40-40 करके और जो है वो सीटों की घोषणा करनी है, तो हर में 3-3, 4-4 का जो है वो नाम आएगा, ये बताया जा रहा है। टिकटों के लिए विनेबिलिटी जो है वो बड़ा आधार है कि जीतने की संभावना होनी चाहिए, जीतना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। और पहली सूची में 11 नाम ऐसे हैं जो पिछला चुनाव में भाजपा विरोधी रहे और उनको जगह मिल गई, यानी 25% नाम इसी से तय होंगे। अब जो चेहरे पिछली बार भाजपा को हराने का काम कर रहे थे, इस बार वो भाजपा में आ गए तो उनको भी टिकट दिया गया है। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरा ये है कि फ्रेशनेस लाने के लिए आगे ला रही है नए चेहरे, कि ताजगी सी रहे, ऐसा नहीं रहे कि वही चेहरे हैं, उसी को लड़ाया जा रहा है, इसलिए नए चेहरों को लाया जा रहा है। हर सूची में 3 से 4 सांसद रहेंगे। अभी मैंने जिसका जिक्र किया कि 7 सांसदों को अभी शामिल कर लिया गया है। अब 3 सूचियां आती हैं तो उनमें से 3 से 4 सांसद हर जगह पर होंगे, यानी करीब 10 और सांसद उतारे जा सकते हैं। 10 और 7 17, यानी बीजेपी अपना आधा जो है वो 25 में से आधे से भी ज्यादा हो गया, बल्कि वो अपना जो है वो सांसद यहां पर उतार देगी। 5वां है गैर राजनीतिक चेहरों को भी टिकट मिलेगी। इसमें से एक बस्सी से एक पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, एक नर्सिंग अधिकारी हैं, एक व्यवसायी हैं, उनको टिकट दिया गया है। और इसी रेशियो को देखें तो करीब 7% टिकट गैर राजनीतिक व्यक्तियों को, यानी करीब 11 लोगों को, ऐसे और लोगों को टिकट मिल सकता है जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो बाहर से आए हैं या रिटायरमेंट हुआ है
या कहीं और किसी डिपार्टमेंट से आए हैं। विरोध उठता है तो इसका उपाय पहले से, पहली सूची के बाद 12 से ज्यादा जगह पर विरोध हुआ, 30% जगह पर ऐसा होना तय था। पहले से प्रदेश और संभाग स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कमेटियां बनाई गई, इसमें बड़े नेता और पदाधिकारी हैं, लेकिन खैर ये काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये बात अलग है। 7वां है, स्पष्ट संकेत है राजे जो है वो इफेक्ट बेअसर है। मतलब कि वसुंधरा राजे पूरी तरह से दरकिनार कर दी गई है, यह भी पहली सूची से साफ हो गया है। वसुंधरा राजे के जो समर्थक माने जाते हैं, राजपाल, विकास, अनीता, राजेंद्र, इनके जैसे 7 लोगों के टिकट कटे हैं। स्पष्ट संकेत है कि फैक्टर काम नहीं करेगा। ऐसे 50 टिकट कट सकते हैं जिनमें से बड़े नाम हैं। वसुंधरा राजे के 50 बड़े चेहरे जो उनके समर्थक माने जाते हैं, उनके टिकट काटे जाएंगे, यह यहां पर ऐलान हो रहा है। रणनीति के केंद्र में लोकसभा का चुनाव है। अब बहुत सारे लोग इस बारे में पहले से ही कह रहे थे कि मोदी जी ये चुनाव जो है वो अपने लिए लड़ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि मेरी भी हवा जो है खत्म हो जा रही है, और इसीलिए सारा जो ये प्रयोग किया जा रहा है, जितने भी जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके किए जा रहे हैं। ऐसे चेहरों को टिकट वितरण में तवज्जो है जो जीते और मतदाताओं को लोकसभा चुनाव तक साध सके, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को उतारा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फ्रेश चेहरे नजर आएंगे। बगावत का स्वागत और दरवाजे खुले हुए हैं, मतलब अपने घर से लोग भाग रहे हैं और आगे से दरवाजे खोल करके बुलाया जा रहा है कि आ जाइए आ जाइए। गजब की बात है। पहले बगावत कर चुके नेताओं की वापसी के लिए अब पार्टी के दरवाजे खुले रहेंगे। कभी भाजपा का खिलाफ रहने वाले महरिया से लेकर के 9 निर्दलियों को पहली सूची में स्थान देकर के यह संकेत दे दिया गया है। अब आगे क्या है, नजर अभी से लोकसभा चुनाव तक रणनीति उसी को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। टिकट वितरण में पैमाने हैं कि भाजपा का मूल विचार है चाल चरित्र चेहरा। टिकट के लिए देखा जा रहा है कि पार्टी के अंदरूनी सर्वे में नाम हो, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मौका मिले ताकि कार्यकर्ताओं को संदेश जाए। जातीय समीकरण साधने वाला यंग, इंटेलिजेंट, ग्राउंड कनेक्टेड और लो प्रोफाइल हो, और रिपीट क्या ना हो। यह फॉर्मूला है कि भाजपा ने गुजरात में फॉर्मूला अपनाया था, अब भाजपा राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी लागू कर रही है। इसके तहत विधायक या पूर्व प्रत्याशी को सीट पर चेहरे बदल रही है, और इस कड़ी में सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है। अभी और सांसद उतारे जाएंगे, यह भी साफ हो गया। तो ये एक डिटेल में जो है वो भास्कर ने स्टोरी की है, और इस स्टोरी में जो है बताया गया कि किस तरह से जो है वो हो रहा है और कैसे जो है अब आगे हो सकता है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, बात एक आप ये भी देखिए, भागीदोरा विधानसभा में टिकट को लेकर के भाजपा में खींचतान। पूर्व प्रत्याशी ग्रसिया बोले, जनता कहेगी तो बीएपी से भी लड़ूंगा। तो मतलब कहीं से किसी पार्टी से निर्दलीय हो, कैसे भी हो, चुनाव तो हम लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, जो भी चुनाव की तैयारी कर रहा था, जो अपने आप को टिकट का उम्मीदवार मान करके चल रहा था, और जो इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम भास्कर उसके बारे में डिटेल में खबर लिख रहा है, तो आप मान करके चलिए कि ज्यादा नहीं तो 5-10 हजार वोट तो उसके पास में होंगी ही होंगी, इतना तो आप मान सकते हैं। और 5-10 हजार वोट जिसके पास में है, जो इस तरह से जो खुली चुनौती दे रहा है, तो कितना नुकसान कर सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। और यहां पर किस तरह से विरोध में सामूहिक इस्तीफे दिए जा रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। और कई जगह पर तो ऐसा हुआ है, ये सांचौर का आप देख लीजिए, सांचौर में 8 में से 6 मंडल अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब ऐसा हो रहा है कि जिले के अंदर पूरी भाजपा के जितने नेता थे, सारे साफ हो जा रहे हैं। अब जब आपके पास में कैडर ही नहीं है, आपको वोट खींच के लाने वाले लोग ही नहीं हैं, जो तैयारी कर रहे थे, जो तैयारी करवा रहे थे, वही लोग नहीं हैं, तो चुनाव कैसे निकलेगा, चुनाव कैसे जीतेंगे, सवाल ये है। और बीजेपी के लिए अब ये मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी के लिए जो है ये मुसीबत इस तरह से बढ़ रही है जैसे बीजेपी अब जो है वो कांग्रेस से नहीं बल्कि अपने आप से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अपने आप से चुनाव ऐसे लड़ रही है कि अपने ही नेताओं को अब उसको काउंटर करना होगा।
और अब ये किस तरह से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, पिछली बार जो राजस्थान का चुनाव था वो आखिरी चरण में था, यानी जो तारीखें तय की गई थी, 5 जो अलग अलग तारीखें थी, उसमें सबसे आखिरी तारीख में राजस्थान का चुनाव था। इस बार आखिरी में तेलंगाना है, तेलंगाना से पहले ही राजस्थान निपट जाएगा। मतलब एक तो वक्त कम और उसके बाद में बगावत इतनी, और उसके बाद में अभी टिकट केवल 41 की आई है, और जबकि मध्य प्रदेश में दूसरी टिकट की भी घोषणा कर दी गई, वहां पर 137 टिकटों की घोषणा कर दी गई है। तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, राजस्थान के अंदर 200 सीट है, तो राजस्थान में 200 में से केवल 40 और वहां पर 200 में से तकरीबन आधे, 230 में से तकरीबन आधा जो है वो 137 पर ऐलान कर दिया गया है। तो यहां पर क्या इसीलिए जो है वो इंतजार हो रहा है कि जिस तरह से बगावत हो रही है, अगर ये एकदम से और टिकटें आ गई और हर जगह पर हर कोने में बगावत के स्वर दिखाई देने लगे, कई तो मैंने आपको खबरें दिखाई हैं, कई जगह पर तो ऐसे ऐलान हो रहे हैं कि टिकट मिले या ना मिले हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, टिकट बीजेपी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। तो इस तरह के जो ऐलान हो रहे हैं वो बीजेपी के लिए बड़ा चिंता पैदा करने वाले हैं, और ये ऐलान ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि राजस्थान का चुनाव किस तरह से लड़ा जा रहा है। राजस्थान के रण में इस बार जो विरोधी हैं वो सामने की तरफ है या विरोधी आप ही के अंदर बैठे हुए हैं। अभी यह दिलचस्प है कि कांग्रेस की जब टिकट की घोषणा होती है तो कांग्रेस के अंदर भी क्या इसी तरह से खींचतान, इसी तरह से सिर फुटोवल होता है, या कांग्रेस कुछ अलग रणनीति अपना पाती है, या टिकटों का जो घोषणा होती है वो सही तरीके से हो पाता है, या कांग्रेस उसको डैमेज कंट्रोल कर लेती है अपना जल्दी से, जैसे बीजेपी नहीं कर पा रही है। बीजेपी अभी तक उन तमाम चेहरों को बैठा नहीं पाई है जिनके टिकट काटे गए थे। तो बहरहाल क्या होगा, किस तरह से होगा, सबको जो है इसी बात का इंतजार है, और लगातार इन चुनावों को लेकर के हमारी नजरें बनी हुई है। जहां से जिस भी जगह से जो भी बड़ा अपडेट आता है तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जिस तरह से राजस्थान में बगावत का झंडा दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है और अपने घर के अंदर ही बीजेपी के लिए वो मुसीबत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।